मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी। डिजर्व करता हूँ, आती है मुझसे काम आता है, फिर क्या वजह है काम क्यों नहीं मिल रहा मुझे। कि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा। आप मुझे लेंथ दो, लेंथ चाहिए। तो ऑफिस में जाते थे काम लेने के लिए, तो असिस्टेंट बोलता था मुझे, मैंने क्या है, मैं क्या एक्टर है, तो नीचे से ऊपर देख के बोलते तो यार दिखने से लगता तो नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। उनके पिता किसान परिवार से थे और यूँ कहें तो जमींदार किस्म के थे। वो अपने भाई बहन में सबसे बड़े हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई गांव में ही की। ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना पड़ता था। खानदान में वो पहले थे जो ग्रेजुएशन तक पढ़ पाए। उनकी खानदान में पढ़ाई लिखाई का जुनून नहीं था, सभी जमींदारी करते थे। यहाँ सिर्फ इंटरमीडिएट था कॉलेज, और उसके बाद ग्रेजुएशन का वहाँ पे कोई सिलसिला नहीं था, तो इसलिए इंटरमीडिएट करने के बाद मैं गया गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे साइंस कॉलेज में बीएससी किया मैंने केमिस्ट्री में। पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा वो नहीं था, सब जमींदारी का। उनका कहना था कि उनके गांव के लोग बस 3 चीज़ जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपने आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए और वह गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात के बड़ौदा में बतौर चीफ केमिस्ट कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन उनका मन वहाँ भी नहीं लगा। 1 साल में बोर हो गए। उनको तो कुछ और ही करना था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लिया और दिल्ली आ गए। दिल्ली में किसी ने उन्हें नाटक दिखाए। थिएटर देखा तो पता चला कि वो एक्टिंग करना चाहते थे और कर कुछ और ही रहे थे। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। दिल्ली आके मुझे किसी ने प्लेस दिखाए, ऐसी जॉब की तलाश में था मैं दिल्ली में भी। वहाँ प्ले देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक ये चीज़ है जिसको मैं चाह रहा था करना, लेकिन कर कुछ और रहा था। तो फिर मैंने जो एक अमेचर ग्रुप होता है वो ज्वाइन किया, और आई थिंक 1-1.5 साल उसमें काम किया। उसके बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने एडमिशन ले लिया था। वहाँ उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में एडमिशन ले लिया। इस स्कूल में दाखिला लेने से पहले कुछ प्लेस का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने दिल्ली में कुछ प्लेस भी किए। बिजली की चोरी का कुछ एक स्किट सा बना लिया, दिल्ली सरकार से मिला, उसके लिए स्किट कर दिया, जाके गली गली कुछ जाके कर रहे थे। तो कोई प्रोडक्ट आया, जैसे ऑयल है, ऑयल कंपनी का कोई प्रोडक्ट आया, अब उसका एडवर्टीजमेंट करना है, तो 5-6 लोगों का ग्रुप बना लिया, तो जगह जगह पे जाके वो परफॉर्म करते थे, उसके बारे में बताते थे। वहाँ नवाज ने मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काफ़ी काम किया। वहाँ 1-2 सीन के रोल मिलते थे, लेकिन उतने पैसे नहीं हो पाते थे जिससे वो अपना गुजारा कर सके। तो उन्होंने दिल्ली में एक ऑफिस में वॉचमैन का भी काम किया। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वे प्ले सीखते थे। NSD में खाना पीना रहना सब हो जाता था। यही थे सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और 5 बजे के बाद फिर मैं मंडी हाउस आ जाता था, वहाँ पे थिएटर की रिहर्सल करता था। सन 1996 में वह NSD से पास आउट हुए। उसके बाद वह कुछ साल दिल्ली में रहे और छोटे छोटे सीन्स किए, लेकिन पैसे की तंगी लगी रहती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो भी मरना जीना होगा मुंबई में होगा। कड़ी मशक्क़त और अपने एक सीनियर के लिए कुकिंग का काम करने के बाद उन्हें टीवी सीरियल्स में छोटे रोल्स मिलने लगे। ज़्यादातर में आप उन्हें नोटिस नहीं कर सकेंगे। बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यह उनकी सही जगह नहीं है। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए नवाज कहते हैं कि मैं डिजर्व कर रहा था, फिर मुझे रोल क्यों नहीं मिल रहा। वह खुद को रिजेक्टेड पीस माना करते थे। यहाँ पे कोई मेरिट सिस्टम नहीं है एक्चुअली। 95% मार्क्स आएंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, डिज़र्व करता हूँ, आती है मुझसे काम आता है, फिर क्या वजह है काम क्यों नहीं मिल रहा मुझे। फिर आपको अंडरस्टिमेट करके काम दिया जाता था कि अच्छा ये तो इसकी बॉडी ऐसी है, इसको ये काम दे दो, इसको ये छोटा रोल दे दो और एक छोटे स्टेटस का रोल दे दो, ये काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि दिखने में ऐसा लगता है। ये उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था एक्चुअली। उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि गोरे रंग वाले और आउटर अपीयरेंस को देख के चांस मिलता था। टीवी सीरियल्स में उनके साथ रंग भेद किया गया। ये सीरियल में भी सब ग्लॉसी सब चीज़ें आने लगी थी। अब वहाँ पे मेरे जैसा आदमी फिट नहीं होता था, क्योंकि मेरे लिए एक स्पेशल लाइट लगानी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर टाइम चाहिए, और एक एपिसोड ख़त्म करके उसी रात में चैनल को भेजना होता है। अब मेरे जैसे एक्टर्स को ले लेंगे तो 2-2, 3-3 बेबी लाइट लगानी पड़ेगी उसको, तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो इसलिए
डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने समझा कि इसको इस तरह के लोगों को अवॉइड ही करो, ऐसे को लो जिन पे ज़्यादा लाइट ना लगानी पड़े। कई बार उनके मन में ख्याल आया कि सब कुछ छोड़कर गांव चले जाते हैं, लेकिन लोगों के तानों से बचने के लिए वो गांव नहीं गए। लेकिन उन्होंने मन बना लिया कि जो भी होगा मुंबई में ही होगा, भले ही सक्सेस 30 साल बाद ही मिलेगी। उनके कठिन समय में उनकी माँ उन्हें खत लिखा करती थी, जिसमें वह उन्हें हौसला एवं ढांढस बढ़ाते हुए हार नहीं मानने को कहा करती थी। एक बार उनकी माँ ने लिखा था कि जब उनको मालूम हो जाता था कि भाई बंदा जो है ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है क्योंकि काम नहीं मिल रहा, तो मेरी माँ मुझे एक लेटर लिखती थी। उस पर लिखती थी कि लिखने के बाद एक लास्ट में लिखती थी कि 12 साल में कचरे के दिन भी बदलते हैं, तू तो इंसान है, तेरा दिन भी बदलेगा। 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में उन्हें छोटा सा रोल मिला। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले हाजी सेठ राजस्थान जाके आया सर। अरे ले जाओ उसको। उसके बाद उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। 4 साल बाद उनके जीवन में अनुराग कश्यप टर्निंग पॉइंट साबित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म के लिए नवाज को चुना। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन की पीपली लाइन में पत्रकार का रोल भी मिला, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा के जलवे बिखेरे और उन्हें बतौर एक्टर पहचान मिली। गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने फैसल खान का लीड रोल निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों के होश उड़ा दी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। और बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। आज नवाज बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है।